भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे जब मांग करते हैं कि हमें यूनिफॉर्म में स्कूल जाना है तो उन्हें आतंकवादी का नाम दे दिया जाता है। So why suddenly has this group of young Hindu vigilantes, Hindu terrorists for that matter? मतलब वह बच्चे जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि रूल बुक में जब लिखा है ड्रेस पहन के आना और जो ड्रेस कोड डिसाइड हुआ है सभी लोगों को वही ड्रेस पहन के आने की अनुमति हो, ऐसे बच्चों को बीबीसी जैसे इंटरनेशनल मीडिया के सामने रोना अय्यूब जैसे लोग हिंदू टेररिस्ट का नाम दे देते हैं। अरे बहन देख बहन रोना, मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंट बताओ जहां टेरर अटैक हुआ हो और विक्टिम हिंदू हो, या किसी एक हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो। मैं चैलेंज करती हूँ तुम नहीं बता पाओगी। लेकिन मैं यदि शांति प्रिय समुदाय वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उनके द्वारा की गई घटनाओं के बारे में बताने लगी तो तुम्हारे पेन की स्याही खत्म हो जाएगी लिखते लिखते। यूँ तो हमारे देश का संविधान कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके लिए है, लेकिन करंट सिनेरियो को देखकर ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ एक समुदाय विशेष वाले लोगों के बाप की जागीर है। चलिए अभी एक बार सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए शुरुआत से। 19 जनवरी 2022 तमिलनाडु के तंजावुर में लावण्या नाम की एक लड़की खुदकुशी कर लेती है, धर्म परिवर्तन ना करने पर मिलने वाली प्रताड़ना के कारण। फिर इसके लिए बहुत हल्ला होता है, ट्विटर ट्रेंड चलता है और न्याय की मांग होती है। और फिर कुछ दोगली मीडिया इसके लिए लावण्या को ही दोषी ठहरा के पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास करती है। अभी लावण्या की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि 25 जनवरी 2022 को शबीर और इम्तियाज नाम के दो शख्स 27 वर्षीय किशन भरवाड़ की गोली मार के हत्या कर देते हैं। और किशन की गलती इतनी ही थी कि उन्होंने यह सोच लिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुओं के लिए भी है। और इस सारे इंसिडेंट को हमने एक डिटेल वीडियो बनाकर उसमें कवर किया था, पर आप भी जानते हैं वह वीडियो डिलीट हो चुकी है, यूट्यूब ने उसे हटा दिया। वैसे हम यह भी नहीं जानते कि यह वीडियो कब तक रहेगी, तो आप इसे देख लीजिएगा। हमारे देश के सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम्ड देशभक्त कैसे हैं यह तो आप भी जानते होंगे, और मीडिया की क्या ही बात करें। वैसे हम किस दोगली मीडिया की बात कर रहे हैं यह आप भी जानते हैं, पर फिर भी आप एक झांकी देख लीजिए। It doesn't matter that countries like Kosovo, Azerbaijan, Indonesia, Morocco may not consider hijab integral. If a sizable section of Indian Muslims do consider it integral, it is integral for them. सोचने वाली बात यह है कि कौन सा वो संगठन था जो यहाँ पर इन लड़कों को ये भगवा रंग के शॉल्स बांटने लग रहा था, जो इन लड़कों को कह रहा था कि यहाँ झुंड में आ जाओ और लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दो। मुट्ठी में है फूटी तकदीर हमारी, मुट्ठी में है ढेर सारी नफरत। आर यू गोइंग टू कवर केशव भारद्वाज? ये केशव भारद्वाज का केस तो मुझे मालूम नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी किशन भरवाड़ वाला मामला चल ही रहा था कि इतने में कुछ शेरनियाँ हिजाब पहनकर स्कूल जाने की जिद करने लगती हैं। और पता नहीं क्यों यह इतनी अलग टाइप की फैंटेसी है इन शेरनियों की। यह डोमिनोज में, पिज्ज़ा हट में बिना हिजाब के जाएंगी, लेकिन स्कूल हिजाब और बुरखे में जाएंगी। हाँ, वह अलग बात है, वह इसके पहले स्कूल में कभी भी हिजाब पहनकर नहीं गई थी। और वहाँ उस स्कूल में एडमिशन लेने से पहले उनसे एक सिग्नेचर भी लिया गया था कि आपको स्कूल का ड्रेस पहन कर आना मैंडेटरी है। और पुराने फ़ोटोग्राफ्स में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन भाई वह तो शेरनी है, अगर उन्होंने कह दिया तो कह दिया। और जब स्कूल वाले हिजाब या बुरखे में एंट्री देने से मना कर देते हैं तो वह वहीं पर प्रोटेस्ट करने लगती हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, यह बात मेन स्ट्रीम मीडिया और भारत की मीडिया छोड़ो, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर की है। और कई सारे देशों में इस पर लगातार चर्चे हो रहे हैं, डिबेट हो रही है। अब यह सारी घटनाएं प्री प्लान्ड है, और अगर आपको यह जानना है तो आप हमारी एक पुरानी वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। यह सबसे बेस्ट है कि आप द स्किन डॉक्टर की वीडियो है उसे देखिए। उन्होंने विस्तार पूर्वक और प्रूफ के साथ इस पूरे मैटर को कवर किया है, जिससे आप यह जान जाएंगे कि यह हिजाब वाली नौटंकी क्यों फेक है।
अब पूरे देश की मीडिया स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले उन बच्चों को भगवा आतंकवादी और हिंदू टेररिस्ट के नाम से बुला रही है। सभी लोग आपको वह वीडियो दिखा रहे होंगे जिसमें एक शेरनी 4 हिंदू बच्चों के बीच खड़े होकर अल्लाह अकबर चिल्लाकर आती है, पर वो वाली वीडियो नहीं दिखाएंगे जिसमें जिहादियों की एक भीड़ के पत्थर मारने से कई लड़कियां घायल हो जाती हैं। कोई भी आपको यह नहीं बताएगा कि उस लड़की के स्कूटी से आने से लेकर स्कूटी खड़े करने और अल्लाह अकबर चिल्लाने तक प्रॉपर वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था, जिसको सिर्फ और सिर्फ वह लड़की ही कैमरे के फोकस में आती है। और एक कड़वा सच आपको मैं बताती हूँ कि यदि एक हिंदू लड़की कुछ जिहादी आतंकवादियों के बीच खड़े होकर जय श्री राम बोलती तो उसके साथ क्या होता, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और कुछ पाकिस्तानी भी जानते हैं। इस देश में अगर एक लड़की आवाज़ उठाती है तो वह शेरनी बन जाती है, और वहीं एक दूसरी लड़की आवाज़ उठाती है तो उसे बदले में पत्थर मिलते हैं। एक लड़की को सोनम कपूर और स्वरा भास्कर जैसे एक्ट्रेस के तरफ से, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है पार्ट टाइम एक्ट्रेस और फुल टाइम बेरोजगार एक्टिविस्ट की तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है, और वहीं दूसरी लड़कियों को डेथ थ्रेट्स और उन्हें मारने की धमकी मिलती है। जब से यह हिजाब वाला मामला शुरू हुआ है तब से न जाने कितने हिंदू लड़कों की लिंचिंग करके देश के अलग अलग हिस्सों में मारा गया है, लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। देखिए, बात कड़वी है लेकिन सच है। हिंदुओं के जीवन का जो मूल्य है वह एक हिजाब से भी कम है। पिछले कुछ समय की बात की जाए तो किशन भरवाड़, लावण्या, मुकुल, हर्षा, रुपेश पांडे, हीरा लाल जैसे न जाने कितने लोगों की जान गई है एक समुदाय विशेष के कारण। मतलब झारखंड के 17 वर्षीय रुपेश पांडे को 21 हरामखोर ने मिलकर मार दिया और किसी को उफ तक नहीं हुआ। और दिल्ली के हीरा लाल तो दलित थे और उनके परिवार वालों ने डर कर घर के आगे एक बोर्ड लगा दिया है कि यह घर बिकाऊ है। ऐसे हालात हैं। इसके बावजूद आपने कितने लोगों को दलित लाइव्स मैटर करते सुना होगा हीरा लाल के लिए। यह जितने भी अम्बेडकरवादी और भीम आर्मी वाले हैं, यह सभी गायब हो जाते हैं जब क्राइम कोई समुदाय विशेष का व्यक्ति करता है, क्योंकि वह नेता हैं और उन्हें नेतागिरी करनी है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दलित हो या कुछ और। आप उनकी नज़रों में बस एक वोट हो, बस एक वोट, और वो बस अपनी राजनीति चमकाना जानते हैं। हाँ, एक और बात, बंगाल में जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पाया, आपको लगता है वो आपको बचा लेगा? किसी से भी ऐसी झूठी उम्मीदें रखना व्यर्थ की बातें हैं। और कहीं ना कहीं यह बात भी सत्य है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से हिंदुओं को लिंच करके मारने की घटनाएं और ज़्यादा हो गई हैं। हम हमेशा से यह सोचते हैं कि हमारी बातें लोग क्यों नहीं सुनते हैं, चाहे मीडिया हो चाहे दुनिया के बाकी देशों में कोई भी हमें क्यों नहीं सुनता। तो इसका जवाब है इकोसिस्टम। उनके इकोसिस्टम का एक उदाहरण देती हूँ आपको। 30 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में 26 वर्षीय बजरंग दल एक्टिविस्ट हर्षा की हत्या कर दी जाती है। हत्या का कारण सिर्फ इतना है कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए हिजाब को अपोज किया था। बस इतनी सी बात थी। अब जब तक सारे हिंदू और राइट विंग एक्टिविस्ट ट्विटर पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाते जस्टिस फॉर हर्षा, इतने में ट्विटर पे सेव शिवमोगा मुस्लिम ट्रेंड करने लग जाता है। असल में इसे कहते हैं एक वेल यूनाइटेड इकोसिस्टम। और जब से यह हिजाब वाली लड़ाई शुरू हुई है तब से न जाने कितने टेलीग्राम ग्रुप बन चुके हैं, फेसबुक पेज बन चुके हैं, फेसबुक ग्रुप बन चुके हैं इसके सपोर्ट में। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसे ही कुछ फेसबुक कम्युनिटी पेजेस के द्वारा 2015 और 16 में ही हर्षा को जान से मारने की धमकियां मिली थीं और उसके लिए फतवा जारी हुआ था। और इसी पेज से रिसेंटली फ़ोटो पोस्ट हुई थी उन जज साहब की जो इस हिजाब वाले मैटर पर फैसला सुना रहे थे। तो इससे हम क्या समझें कि इन जाहिलों के अगले शिकार वह जज साहब हैं। लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता और ना करना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद एक बात जो चुभती है वह यह है कि डरे हुए मुसलमान को मरे हुए हिंदू से ज़्यादा सहिष्णु दिखाया जाता है। और उससे भी ज़्यादा जो बात चुभती है वह यह है कि इसके बावजूद हिंदू आज भी सो रहा है
और खुद हिंदू लड़कियां हिजाब पहनकर हिजाब को सपोर्ट कर रही हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आप स्कूल में हिजाब को सपोर्ट करते तो सबसे पहले अपने आप को सेक्युलर कहना बंद करो, क्योंकि आप भी फिर इन समुदाय विशेष के कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात की जाए इन जाहिलों की, तो इन जाहिलों की बातें इतनी इलॉजिकल हैं कि राम मंदिर के समय यह बोल रहे थे कि स्कूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर स्कूल बनाओ, और जो स्कूल पहले से बने हुए हैं उसमें यह बोलते हैं कि पहले हिजाब फिर किताब। मतलब इतने दो मुँहे टाइप के लोग हैं कि क्या ही बोलें ऐसे लोगों के लिए। खैर, यह सब कुछ न जाने कब तक चलेगा। हर्षा जैसे तमाम हिंदुओं के साथ हमारी सहानुभूति है। अंदर बहुत सी बातें भरी हुई हैं, लेकिन बोल नहीं सकती हूँ। बस यह कामना कर सकती हूँ कि यह सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, सारे लोग मिलजुल कर रहें और हमारा इकोसिस्टम स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। भगवान सबकी रक्षा करें। जय श्री राम।